जहां सीबीआई ने राजधानी रायपुर और महासमुंद समेत 5 ठिकानों पर दबिश दी है। ये कार्रवाई एक डॉक्टर के घर, कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक होटल में की गई और इस मामले को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस पर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा कहती रही है कि केंद्र की एजेंसियां लोगों को डराने और दबाने का काम करती है, लेकिन सीजीपीएससी घोटाले की सच्चाई आज सबके सामने आ रही है। उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार के कार्यकाल में गरीब युवाओं के सपनों को कुचला गया और पैसे वालों के बच्चे ही परीक्षा पास करते थे। उन्होंने याद दिलाया कि बीजेपी ने पहले ही घोषणा की थी कि सरकार बनने पर सीजीपीएससी की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। अब जांच के दौरान दूसरे राज्यों में भी 5 जगहों पर छापे मारे गए हैं, जहां रिजॉर्ट में बैठकर पेपर सॉल्व किए जाने की चौंकाने वाली बातें सामने आई। विजय शर्मा ने इस पूरे घटनाक्रम को करप्शन टूरिज्म करार दिया और कांग्रेस पार्टी से सवाल किया कि क्या वो अपने पिछली सरकार के जिम्मेदार लोगों से जवाब तलब करेंगे। कि सीजीपीएससी के संदर्भ में पिछली सरकार में क्या हुआ था, हर एक युवा छत्तीसगढ़ का जानता है। नौजवान पढ़ता था गरीब का और पैसे वाले का बेटा पास हो जाया करता था। ये पीएससी की स्थिति थी। उस समय भाजपा ने स्पष्टतः यह कहा था कि सरकार बनेगी तो इसकी सीबीआई से जांच कराएंगे। सीबीआई से जांच के लिए दिया गया है। मुझे आज जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि सीबीआई ने दूसरे स्टेप में 5 स्थानों पर और छापे डाले हैं और उन छापों में बड़ी अजीब स्थितियां सामने आई हैं कि किसी रिसोर्ट में बैठ करके और पेपर सॉल्व किया जाता था। मतलब टूरिज्म तो सुना था भाई अनेक तरह के, उसमें हेल्थ के लिए भी टूरिज्म सुना था, मैरिज टूरिज्म सुना था। ये करप्शन टूरिज्म हुआ है, ये करप्शन टूरिज्म हुआ है। यहाँ पर इस तरीके की व्यवस्था उस सरकार में थी। मैंने गजब सरकार थी भाई, अजीब बात हो गई, अजीब बात हो गई। और कांग्रेस की पार्टी को मैं पूछता हूं कि अपनी ऐसी सरकार के मुखिया लोगों से कभी पूछेंगे, कुछ कभी बताएंगे कि क्या हुआ है करके। ये क्या हो रहा था पीएससी में, छत्तीसगढ़ के पीएससी में, किस तरीके से छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा था। और सिर्फ युवाओं के भविष्य बर्बाद होने वाली बात नहीं है, ऐसे लोग जब विभागों में आकर के काम करते हैं तो फिर वो आगे पूरे विभाग को बर्बाद करते हैं। पूरी संस्थाएं बर्बाद होती हैं, पूरी व्यवस्थाएं बर्बाद होती हैं। देश और समाज ऐसे नहीं चल सकता।